कल मुंबई से सटे बदलापुर में काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। कल साढ़े 9 बजे का समय था। साढ़े 9 बजे के समय बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोग जमा हो रहे थे। लोगों का प्रदर्शन रेलवे ट्रैक पर हो रहा था। रेलवे ट्रैक पर लोग बैठे हुए थे और हाथों में तख्तियाँ, पोस्टर, बैनर्स लेकर बैठे हुए थे। और मुझे कल मुंबई के जो सड़ा रेलवे स्टेशन है, चिंचपोकली जाना था, क्योंकि अभी गणपति आ रही है। तो चिंतामणि जो गणेश प्रतिमा है, काफ़ी प्रसिद्ध है, और लाल बाग, वहाँ की तैयारियों को दिखाने मुझे कल जाना था। और कल मैं गया भी था, तो इसलिए आप लोगों को कल स्टोरी देखने को नहीं मिली और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। अब मैं जब वहाँ पर जा रहा था, चिंचपोकली उस स्टेशनों की तरफ, तो रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंस हो रहा था। अनाउंस ये हो रहा था कि जो बदलापुर जाने वाली ट्रेनें हैं, कई कैंसिल कर दी गई हैं और कई का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। मैंने सोचा कि उस रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ है, क्योंकि एक न्यूज़ रिपोर्टर्स होना और चैनल में काम करना, तो अपडेट कर जो करंट अफेयर चल रहा है, जो घटनाएं चल रही हैं, उसे समझना और उसे अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भी सोचा, और ग्रुप में भी खबरें आ रही थी लगातार, तो मैं सोचा कि क्या हुआ है, पहले इसके बारे में पता करता हूँ। तो जब मैं वीडियो देखा, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर बैठे हैं लोग, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियाँ लिए हैं कि दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, लाडली बहन योजना को न्याय चाहिए, यानी ये सारी तख्तियों पर लिखे हुए लोग पोस्टर बैठे हैं और ट्रेन को, यानी जो ट्रैक है, पूरी तरह ब्लॉक करके बैठे हैं। ट्रेन को नहीं जाने देंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मेरे मन में सबसे बड़ा पहला सवाल ये आया कि ये कोलकाता वाली घटना तो नहीं है, क्योंकि कोलकाता वाली घटना जो डॉक्टर के साथ हुआ दुष्कर्म, उसको लेकर पूरे देश में बवाल हुआ। उसको लेकर जब देश में बवाल हुआ, तो मुझे लगा कि वही प्रोटेस्ट लगता है और गंभीर हुआ है और हालात बिगड़ रहे हैं और लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं उसी प्रोटेस्ट को लेकर, उसी डिमांड, उसी मांग को लेकर, उसी घटना के। तब फिर एक तो और पोस्टर्स दिखे, और जब ग्रुप में न्यूज़ जो स्निपेट्स आते हैं, छोटे छोटे वीडियोस के रिलेटेड जो ट्रेंड होता है, खबरें चलने लगती है, तो ग्रुप में जो मैसेज आया, एक तो ट्रेन में प्रॉपरली नेटवर्क चलता नहीं सेंट्रल लाइन पे, पता नहीं क्यों। तो जब मैंने मैसेज पढ़ा ग्रुप में, वीडियो तो डाउनलोड नहीं हुआ था, एक दो हुआ था देखा, जब पढ़ा तो पता चला कि बदलापुर के जो एक स्कूल में यौन शोषण हुआ था 13 तारीख को, उसको लेकर बवाल शुरू है। ये खबर मुझे पता थी कि स्कूल में यौन शोषण हुआ है, खबर भी शायद चली थी, लेकिन उसको लेकर इतना बड़ा बवाल, रेलवे ट्रैक पर लोग बैठ गए, क्या हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई कि क्या हुआ था, लोगों ने न्याय की मांग को लेकर इतना आक्रोशित क्यों हो गए, इसको लेकर मैंने फिर पूरी डिटेल पता किया कि क्या हुआ था। तो आइए पूरी घटना और पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आए। जो इस केस की, जो ये घटना की शुरुआत होती है आज से, लगभग आज 21 अगस्त है, 13 अगस्त से इस घटना की शुरुआत होती है। 13 अगस्त से अपने को लगभग 4 दिन आगे जाना पड़ेगा, यानी 13 अगस्त से 16-17 अगस्त को आना पड़ेगा। 16 अगस्त को दो बच्चे दो बच्चे क्या हो रहे थे कि वो एक स्कूल में पढ़ते थे। आंगनवाड़ी होता है ना, छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जूनियर सीनियर से पहले, जहाँ बच्चों को सामान के जरिए खिलाया जाता है, यानी उनके बड़े बड़े ABCD होंगे, बॉल होंगे, या खेलने के कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसके जरिए उनको पढ़ाया जाता है। उनको किंडर गार्डन भी कहा जाता है, और आंगनवाड़ी, ये सब। तो वो स्कूल में कई बच्चे पढ़ते थे बदलापुर के। वहाँ पर सभी बच्चे सामान्य रूप से रोज पढ़ने जाते थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक 16 अगस्त को दो बच्चे, 3 से 4 साल के दो बच्चियाँ स्कूल जाने से मना करने लगी, यानी उनके मन में पता नहीं ऐसा क्यों होगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, स्कूल जाने से मना करते हैं, कि अचानक नहीं करते, उनका रोज का एक हैबिचुअल होता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है। लेकिन अचानक स्कूल जाना मना करना, एक रीज़न होता है ना कि क्यों नहीं जाना चाहते स्कूल आज। तब जब बच्चों से पूछा गया, तो बच्चे कुछ बता नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों बता नहीं रहे थे, बस स्कूल नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बच्चों, जब माँ बाप ने, जो उनकी माँ है, उन्होंने जब उसको विश्वास में लिया बच्चों को, तो बच्चों ने बताया कि उनके साथ कुछ, यानी अपने हिसाब से बच्चों ने माता को, अपने माता पिता को बताया घटना के बारे में। अब घटना के बारे में माता पिता तुरंत 16 अगस्त को पता चला, और घटना हुई थी पहली बार 13 अगस्त को।
13 अगस्त को क्या हुआ था? 13 अगस्त का जब स्कूल लोग गए, यानी जो बच्चे लोग हैं वो स्कूल गए, तो वहाँ पर जो अटेंडेंट होता है, जो वहाँ पर सफाई कर्मी होता है, वो क्या करता है कि बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करता है। यौन उत्पीड़न करता है, उसके साथ बच्चियों काफ़ी घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। एक तो छोटी मासूम बच्चियाँ, वो चुप होकर घर पे आती हैं किसी तरह, और फिर वापस जाती हैं 2-3 दिन स्कूल, वापस वही सब होता है। फिर 16 अगस्त को जाने से मना करती है। उसके बाद मामला माता पिता को बताती हैं, और उसके बाद माता पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराते हैं तो ये पता चला कि एफआईआर दर्ज कराने में पुलिस ने 12 घंटा लिया। ये परिवार और सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने 12 घंटा लगा दिया। अब उसके बाद 17 अगस्त को जो सफाई कर्मी था अक्षय सिंधे, जो काम करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। और ये भी पता चला कि जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर महिला, जो छोटी छोटी बच्चियां जिस बाथरूम में जाती हैं, वहां पर सफाई कर्मी के लिए कोई महिला कर्मचारी नहीं है, मेल कर्मचारी, यानी एक पुरुष बच्चों के बाथरूम को साफ करने के लिए। ये भी एक खामी समझ सामने आई। और पता चला कि वहाँ का जो, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी, तो वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। पुलिस की कई टीमें ये इस केस में अभी आगे जांच कर रही है, और अक्षय सिंधे जो इसे गिरफ्तार कर लिए। अब इस घटना को लेकर 20 तारीख को लोगों को पता चला, 20 अगस्त का, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं होने की बात सामने आई, और 4 साल की मासूम बच्चियां, उसके बाद ये मामला उग्र हो गया। लोग क्या किए, भारी तादाद में सैकड़ों से हजारों लोग इकट्ठा हुए और स्कूल की तरफ टूट पड़े। उस स्कूल की तरफ जब टूट पड़े तो वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। फिर भी पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, और भीड़ स्कूल के अंदर घुस गई, और वहां पर बेंच वोंच जो भी पाई भीड़ ने सब तोड़ डाला, यानी स्कूल में जमकर तोड़फोड़ हुई। उसके बाद स्कूल प्रशासन ने भी माफ़ी मांगा। स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगा, और जो प्रिंसिपल है, जो 3 लोगों को स्कूल ने सस्पेंड कर दिया है। स्कूल ने यह भी बताया कि जो अक्षय शिंदे है, जिसे सफाई कर्मी का सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसे 1 अगस्त से ही नियुक्त किया गया था। और स्कूल ने भी माफ़ी मांगा और 3 लोगों को सस्पेंड किया। उसके बाद जब स्कूल में पुलिस प्रदर्शनकारियों को भगाने लगे, यानी जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ से भगाए, किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे कि जो भीड़ है वो कंट्रोल हो, तो भीड़ वहाँ से सीधा बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंची, और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन करने लगी कि बच्चों के साथ अब अन्याय ज़्यादा हो रहा है, अब हमें न्याय चाहिए। भीड़ वहाँ पहुँच गई और रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया। ट्रैकों पर लोग बैठ गए। अब जब ट्रैक पर लोग बैठ गए तो ट्रेन कैसे चलेगी? कई लोकल ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। 30 लोकल ट्रेन रद्द हो गई, 10 घंटे तक ट्रैक बंद रहा। उसके बाद 12 एक्सप्रेस ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं पुलिस की टीम पर पथराव भी हुआ। प्रदर्शनकारी काफी गुस्से में थे, लोग काफी गुस्से में थे इस घटना को लेकर। उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। काफी वीडियो और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल हो रहा है। और उसके बाद पुलिस की टीम ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैक को खाली कराने के लिए पुलिस के पास आखिरी ऑप्शन था लाठी चार्ज का, क्योंकि ट्रैक नहीं खाली होगा तो लोगों को, और जो ट्रेन में जो कर्मचारी हैं जो दूर दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 33 लोकल ट्रेन कैंसिल है। अब पुलिस की टीम क्या की, शाम का 6-7 बजे, 5:30 से 6 बजे के बीच लाठीचार्ज करके, यानी हल्का बल प्रयोग किया कि लोगों को किसी तरह तितर बितर किया जाए और ट्रैक से हटाया जाए, और ट्रेन का जो परिचालन है वो सामान्य रूप से चल सके। अब पुलिस ने ट्रैक तो खाली करा लिया, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। राजनीति शुरू हुई, सरकार तक भी बात पहुंची। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने भी तुरंत जो 3 पुलिसकर्मी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बातें सामने आ रही थी कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती, कई चीज़ें भी सामने आई, तो उसको लेकर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और कोर्ट को जो मामला है उसमें एसआईटी का गठन कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने, कि तुरंत इस मामले में एसआईटी जांच करे, और उसके लिए गठन भी कर दिया एसआईटी का। और उसके बाद पुलिस की टीम को तत्परता से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं, और कोर्ट को ये मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश थाने के जो पुलिस आयुक्त हैं उन्हें दिया गया है। अब इस केस में आगे क्या होता है, क्या क्या निकल कर आता है, ये देखने वाली चीज़ है।
आगे इस मामले को लेकर मैं रोज़ अपडेट करूँगा, रोज़ की स्टोरीज़ में जो भी छोटे-मोटे अपडेट आएँगे वो आप लोगों को बताता चलूँगा। तो आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहें। कल आप लोगों को स्टोरी नहीं देखने को मिली, इस पर आपकी लोगों की क्या राय है? आप लोगों के मन में क्या आया कि कल कहानी क्यों नहीं आई? क्योंकि कल तबीयत अचानक जब मैं मुंबई से आया तो अचानक शरीर दर्द करने लगी और बुखार हो गया। आज भी है, लेकिन दवा खाने के बाद सामान्य है। इसकी वजह से स्टोरीज़ को मैं सोचा बदलापुर की घटना बड़ी है और हमारे राज्य महाराष्ट्र की है, तो आप लोगों को सतर्क करना और घटना की पूरी जानकारी विस्तार से देना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया की जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो विस्तृत तरीके से किसी चीज़ को प्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं। टुकड़े-टुकड़े में ब्रेकिंग आ गई, छोटी सी न्यूज़ आ गई, क्लिप है वायरल हो गई, ऐसा चल रहा है। तो लोग उस घटना को समझ नहीं पाते कि घटना क्या है, मामला क्या है, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन किया, ये सब चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही है। इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। आप लोगों को कंटाल आता होगा तो आप लोग कहानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब क्या कर सकता हूँ मैं। जो सुनते हैं वो सुनते रहिए हमारे साथ। और कई लोगों ने कमेंट किया है, मैं कमेंट आप लोगों का ज़रूर लूँगा। आप लोग आज भी कमेंट करिए कि आप लोगों को इस घटना पर क्या राय है, आप लोग कहाँ रहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, कई चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा तो मुझे अपडेट रहता है कि आप लोगों को कैसी कहानी चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, किस पे कहानी देखना चाहते हैं, कोई नई स्टोरी देखना चाहते हैं, कोई नया केस है, वो भी कमेंट कीजिए। कई लोग हैं, उनका कमेंट मैं कल से ज़रूर लूँगा, तो आज कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूँगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।